नमस्कार साथियों। अभी आपने अपने मोबाइल में देखा क्या ज़्यादा सर्च हो रहा है। आप कभी ट्रेंडिंग सर्च में देखिए, ट्रेंड google.com आप देखेंगे। हम लोग अधिकतर लोग क्या सर्च करते हैं, पूरा एक डाटा उसमें आ जाता है, लॉगरिथम आ जाता है कि कौन क्या सर्च कर रहा है। मैंने उसमें देखा बहुत से लोग, एक जो यूट्यूबर है सेंसेशनल हो जाते हैं कभी कभी बाद में सांप के जहर को लेके। एल्विस यादव को लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, विवेक आलान को सर्च कर रहे हैं, फिर इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये लोग बिग बॉस ओटीटी का जो बिग बॉस में इनकी एंट्री हुई थी वहाँ ये जीते भी थे, इसलिए बिग बॉस को भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर आईपीएल की टीमों के बारे में, आईपीएल के खिलाड़ियों के बारे में देख रहे हैं। और इंटरनेट में आजकल कौन से मीम्स चल रहे हैं उस पर सर्च हो रही है, और जो कौन सा शेयर आगे ट्रेंड कर रहा है, डूब रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस पर भी हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये हम लोग, ये कहीं ना कहीं दिखाता क्या आपको नहीं है कि हम लोग आखिर कहाँ रह गए। हम लोग, हमको हमारी शिक्षा ने हमको कहीं पर भटका दिया या क्या है। इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे ये लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैसे को। एल्विस यादव जो है इतना पैसा कमाता है यूट्यूब से, करोड़पति है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उसका एक बड़ा फैन फॉलोइंग कौन वहाँ पर दिखेगा आपको? वही जो 16 से 22 साल तक के बच्चे हैं वो उसको देखते हैं और उसके बारे में सुनने को कुछ भी राजी नहीं रहते हैं। खैर, मैं ज़्यादा एल्विस यादव के बारे में जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। एल्विस यादव खुद आई थिंक मेरे को लग रहा है 25-26 साल के होंगे। पूरा एक लेविश लाइफ जी रहे हैं वो, और हाल ही में सांप के जहर को लेकर चर्चा में आए थे और उनके फैन कहते हैं कि उन पर गलत आरोप है। खैर, वो भी एक चीज़ है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ट्रेंड क्या है। यहाँ पर हम लोग, हमारा देश एक बड़ा आध्यात्मिक देश रहा है, बहुत बड़ी परंपरा यहाँ पर रही है। हमारे यहाँ वेद लिखे गए, हमारे यहाँ उपनिषद लिखे गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि यहाँ पैदा हुए। यहाँ पर आयुर्वेद, जब आदमी चिकित्सा में कुछ नहीं था तब यहाँ की जो आयुर्वेद परंपरा है ये भी सैकड़ों वर्ष पुरानी है। तो हम लोग ने हमेशा ज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन अभी जो आने वाली जो पीढ़ी है जो इसमें चल रही है, अधिकतर लोग जो हैं वो पैसे के पीछे प्रभावित हैं। तो चाहे वो शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, सुबह उठ के हर आदमी देखता है आज मैं किससे पैसे लेने जाऊंगा, आज मैं कैसे कमाऊंगा, मैं कौन सा शेयर लूँगा, या मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। जहाँ भी देखता है वो, तो वो अगर मिलना जुलाना भी आज के आदमी का हो गया है सिर्फ पैसे से। आदमी देखता है यार आज उससे मिलूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। वो आदमी चाहे आपका संबंधी हो, रिश्तेदार हो, आज उससे मिलना पसंद नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। तो अब मुझे समझ में ही नहीं आती वो लोग सही ज़िंदगी जी रहे हैं, या जैसे जो आचार्य प्रशांत जैसे संत जो वेदांत मर्मज्ञ भी कहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करो और खुशी का राज पाओ, जो मिनिमलिज्म की बात ये हो रही है। लेकिन यहाँ अगर मिनिमलिज्म की बात करेंगे तो वो कोई जानेगा ही नहीं। हमारा ये जो ट्रेंड है, इसी ट्रेंड के कारण जो मार्केट होती है ना, वो बड़े बड़े प्लेयर दुनिया की स्टडी करते हैं। आज जो केंटकी फ्राइड चिकन की एक जो नॉन वेज होटल की चेन है, वो कभी अमेरिका में होते, आज भारत के बड़े शहरों में आ गई। आप छोटे छोटे टाउन में भी आप KFC की चेन आप देखोगे और लोग बड़े धड़ल्ले से वहाँ पर नॉन वेज के का मज़ा ले रहे हैं। तो ये जितनी चीज़ें इन्वेस्टमेंट हुई, जो FDI हम लोग बात करते हैं ना, बार बार एक आती है, बड़े बड़े रिपोर्टर भी पूछते हैं नेताओं से कि हमारे देश में FDI क्या आ रहा है। अगर ये केंटकी फ्राइड चिकन जैसे ग्रुप ही यहाँ पर FDI लेके आ रहे हैं तो ये तो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत लोगों को फ्रेंचाइजी मिल रही है, हो सकता है कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल रहा होगा, वो एक अपनी जगह है। लेकिन उस रोज़गार की कीमत हम क्या दे के चुका रहे हैं ये हम लोग नहीं जानते हैं। हमारे वहाँ ट्रेंडिंग में जो होना चाहिए था, इसमें क्लाइमेट चेंज की, कल मैं देख रहा वेनेजुएला में कि सारी ग्लेशियर सूख गए, ऐसा सुनने में आया। हमारे देश में भी इसमें 13 जो झीलें हैं
ग्लेशियल जो झीलें हैं, जो हिमनद हैं, हिमनद में बनी हुई जो झीलें हैं वो खतरे का सामना कर रही हैं। 13 तो झीलें ऐसी हैं जो ऐसा कहा जाता है अगर कोई उनके ऊपर बादल फट गया या कोई भूकंप, एवलांच वगैरह कुछ अगर आ गया, तो जो एक बार 2013 में हमने हादसा देखा था ना केदारनाथ वाला, वही पूरा हादसा दोहराए जाने की यहाँ पर खबर है। पूरी जो हमारी हिमालय रेंज, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जितने हिमालयी प्रदेश हैं सब में बड़े खतरनाक झीलें हिमनदों से बने हुए हैं और हमारे लिए कभी भी वो खतरे का सबब बन सकते हैं। लेकिन ना हमारी मीडिया को इसमें खबर है, ना हमारे अखबार नवीस इसको कोई खबर बनाते हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं जो क्लाइमेट चेंज पे स्टडी कर रहे हैं, वो खबरें ज़रूर कहते हैं, लेकिन उनकी खबरों को सेंसेशन बना के या आगे न कोई आदमी प्रस्तुत करता है, न ये बातें जनता तक जा रही हैं। आप देखिए कितनी भीषण गर्मी चल रही है। भारत का तापमान कभी इतना ज़्यादा नहीं था। पिछले 8-10 सालों से हमारे देश की तापमान में 1-1.5 डिग्री के तापमान में वृद्धि हुई है। ये तापमान वृद्धि के क्या क्या कारण हैं? हम लोग गाड़ियाँ इतनी आ गई, एक घर में 10-10 गाड़ियाँ हैं, चलाने वाले कम हैं, फ्यूल लग रहा है। हम फ्यूल का रोना रोते हैं कि फ्यूल महंगा हो गया, लेकिन फ्यूल का कंजप्शन बढ़ रहा है। फ्यूल के कंजप्शन से क्या है, CO2 गैसें एमिट कर रही हैं और जो ये ब्लैक स्मोक जो है हमारे जो है हिमनदों पर जमा कर रही हैं और जिसकी वजह से जो उसकी रिफ्लेक्शन की पावर थी हिमनदों की वो ख़त्म हो रही है। अब वो पहले जो हीट सूर्य की हीट को रिफ्लेक्ट करते थे, वो अब सूरज की हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो सारा खेल आप देखो, ये ट्रेंडिंग शहर में जो गूगल ट्रेंड की बात में कहाँ से कहाँ गया आप कहोगे, मैं देख रहा हूँ। जब हमारी ट्रेंडिंग में वाहियात विषय होंगे जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लाभ नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये आदमी पैसे कमा रहा है, कहाँ कमा रहा है, इसका लाइफस्टाइल क्या है, हम यही देख रहे हैं। पैसा निश्चित तौर पे एक ज़रूरत है, बगैर पैसे के आदमी आज के समय में जहाँ मुद्रा ही पूरा है, मौद्रिक चलन है मुद्रा का, वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमने उसकी आड़ में जो अपनी चेतना की चीज़ें हैं, जिसके लिए जानवरों और इंसान में अंतर है, वो हमने भुला के रख दिया। हम सिर्फ एक, जैसे एक बिस्कुट का पैकेट होता है, रैपर होता है, उसमें बड़ी आशा पैकिंग होती है, तुम तुरंत मॉल में जाते हैं, मार्केट में कहीं जाते हैं तो उसको हम खरीद लाते हैं और खाने के बाद पता हमें फिर जो भी लगता है, हमारे अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो हम ऐसी जो ग्लिटरिंग चीज़ें हैं ना, जो चमकदार चीज़ें हैं, उनसे प्रभावित हो रही हैं। इसीलिए हमारे सर्च में भी यही चीज़ आ रही हैं। पेरेंट्स को टाइम नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए बच्चे भी कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट सस्ता हो गया है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ये किसके बारे में। बच्चे आज आध्यात्म को नहीं जानते, आज जिद्दू कृष्णमूर्ति उनको कोई नहीं जानता, ओशो को कोई नहीं जानता, रमण महर्षि को कोई नहीं जानता, आचार्य प्रशांत थोड़ा अपने प्रयासों से अपना आगे करें तो उनको जानने वाले भी उनको वाहियात बताते हैं। तो इस तरह का हमारा समाज चल रहा है। जिन लोगों को हमें सर्च करना चाहिए, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जीवन को देखने की कोशिश की है, हम उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं, हम कुरीतियों और अंधविश्वासों में हम फंस कर रह गए। हमारी सोच यही बता रही है कि ये हमारा जो कुरीति और पाखंड के प्रति हमारा प्रेम है, ख़त्म नहीं हो सकता अगर हमारी सर्च, हमारी ट्रेंडिंग जो है ऐसी रह गई। तो कुछ इसमें बदलाव लाना निश्चित होगा। हर घर के आदमी को, सदस्य को, अपने बच्चे को देखना पड़ेगा, अपने खुद में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनेट है वो तो पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है। यहाँ पर गंदगी भी है तो यहाँ पर स्वर्ण भी, हीरे मोती भी ज्ञान के छुपे हुए हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से क्या सर्च करते हैं। लेकिन हम लोग विज्ञापन की दुनिया से, हम मीडिया की दुनिया से, ये टेलीविज़न की दुनिया से, ये OTT की वजह से हम इतना प्रभावित हैं कि हमारी जो सर्च है ना वो भी गलत हो रही है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर बताइए। सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।